इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 20 द इंडियन रिलीजन्स मतलब भारतीय धर्म। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उसे देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। तो चलिए आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। नाउ बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ, उनका असली नाम सिद्धार्थ था। ही वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी इन तराई ऑफ नेपाल मतलब उनका जन्म 563 BC में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। हिज फादर वाज सुधोधन एंड हिज मदर वाज महामाया मतलब उनके पिताजी का नाम सुधोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा, ही हैड ए सन राहुल मतलब उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। ही वॉज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली अफेयर्स मतलब वे सभी संस्कारिक मामलों से पूरी तरह से अलग हो गए थे। ही रियलाइज्ड दैट वर्ल्डली गुड्स कुड नॉट गिव हिम रियल हैप्पीनेस, सो ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियल हैप्पीनेस मतलब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि संस्कारिक चीज़ें उन्हें वास्तविक खुशी नहीं दे सकती, इसीलिए उन्होंने सच्चाई और वास्तविक खुशी की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 35 when he was sitting under a peepal tree in Gaya, Bihar, he got the enlightenment and realized the truth and become Buddha, that is the enlightened one मतलब 35 साल की उम्र में गया बिहार में जब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्हें आत्मज्ञान मिला और सच्चाई का एहसास हुआ, तब वे बुद्ध बने। He then preached his doctrines for 45 years. He passed away at the age of 80 in 483 BCE at कुशीनगर यूपी मतलब उन्होंने 45 सालों तक अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। उनकी मृत्यु 483 BC में कुशीनगर यूपी में 80 साल की उम्र में हो गई। गौतम बुद्ध realized that the real cause of misery is desire. He expressed four noble truths as the way to overcome desires. They are the following. First, this world is full of miseries. Second, all sufferings are caused by desires. Third, to remove the sufferings, one should conquer the desires and only then nirvana can be attained. मतलब गौतम बुद्ध ने यह रियलाइज किया था कि कष्ट का मुख्य कारण इच्छा होता है। उन्होंने इच्छाओं को दूर करने के लिए 4 महान सत्य बताए। पहला, पूरी दुनिया कष्ट से भरी हुई है। दूसरा, सभी कष्ट इच्छा के कारण होते हैं। तीसरा, दुख को दूर करने के लिए किसी को इच्छा को जीतना चाहिए। इच्छा पर जीत हासिल करके ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है मतलब मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। फोर्थ, द डिजायर्स कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द अस्तंगिका मार्ग और 8 फोल्ड पाथ मतलब अस्तंगिका मार्ग को फॉलो करके इच्छा को हटाया जा सकता है। राइट ऑब्जर्वेशन सही देखभाल, राइट डिटर्मिनेशन सही संकल्प, राइट एक्शन सही काम, राइट स्पीच सही बोलना, राइट लिवलीहुड सही जीविका, राइट एक्सरसाइज सही मेहनत, राइट थिंकिंग सही सोच एंड राइट मेडिटेशन मतलब सही ध्यान। ये 8 रास्ते हैं जिसके जरिए हम इच्छा को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध डिक्लेयर दैट इफ वन फॉलोज द 8 फोल्ड पाथ he can attain the desired goal that is moksha without the help of any rituals or the priests मतलब बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके बिना किसी धार्मिक क्रिया और पंडित की मदद से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। He believed in this type of middle path to attain nirvana मतलब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए इन रास्तों पर विश्वास किया। नाउ स्क्रिप्चर्स अब हम बौद्ध धर्म के शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध वाज साइलेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डिस्कार्डेड कास्ट बाइसेस मतलब महात्मा बुद्ध भगवान के अस्तित्व पर चुप थे और जातिगत पूर्वाग्रहों को त्याग दिया था। ही ऑर्गेनाइज्ड संघास विच वेयर ओपन टू ऑल मतलब उन्होंने संघ बनवाया जो कि सभी धर्म के लोगों के लिए खुला था। बुद्धास टीचिंग्स आर कंपाइल्ड इन त्रिपीटकास मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपीटकों में संकलित किया गया है। इट कंटेन्स रूल्स फॉर मॉन्क्स, sermons for the people and the Buddhist philosophy मतलब इसमें सन्यासियों के लिए नियम, लोगों के लिए उपदेश और बौद्ध दर्शन मौजूद है। इट इज़ इन 3 पार्ट्स मतलब ये 3 भागों में है।
Buddhism spread over to Sri Lanka, Burma, China, Nepal, Southeast Asian countries like Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, etc. मतलब बौद्ध धर्म इन देशों में फैला है. Kings Ashok and Kanishk took a special interest in popularizing the doctrines of Buddhism in India as well as abroad. मतलब राजा अशोक और कनिष्क इन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने में विशेष रुचि ली. नाउ क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म. जीसस वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन. मतलब ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस थे. क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. मतलब ईसाई धर्म जीसस क्राइस्ट के जीवन और उनके सिद्धांतों पर आधारित है. ही वॉज बॉर्न इन बेथलेहम, ए विलेज ऑफ जेरूसलेम. मतलब उनका जन्म जेरूसलेम का एक गांव बेथलेहम में हुआ था. हिज मदर्स नेम वॉज मैरी एंड हिज फोस्टर फादर वॉज जोसेफ. मतलब उनकी माता का नाम मैरी था और उनके सौतेले पिता का नाम जोसेफ था. वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ अप टू 30 years, except that he worked along with his father, a carpenter in Nazareth near Bethlehem during this period. मतलब हम उनके जीवन के 30 साल के पहले के बारे में नहीं जानते, केवल इसके सिवाय कि उस समय वो बेथलेहेम के पास नजरेथ में अपने पिता के साथ कारपेंटर का काम करते थे. It is said that he performed certain miracles before the people and claimed that he was the son of God. मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लोगों के सामने कुछ चमत्कार किया और दावा किया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं. He preached that there is only one God. He gave his message to the people in simple language in the form of stories. He emphasized that God is the great healer and he loves his people just as a father loves his children. मतलब उन्होंने ये उपदेश दिया कि केवल एक ही भगवान है. उन्होंने कहानियों के रूप में सरल भाषा में लोगों को अपना संदेश दिया. उन्होंने इसका महत्व दिया कि भगवान अपने लोगों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पिता अपने पुत्र से करता है. He was fearless and spoke freely against the existing evils of the society. मतलब वह निडर थे और समाज की मौजूदा बुराइयों के खिलाफ खुलकर बोलते थे. Some of the orthodox people and the rich became his enemies. मतलब कुछ कट्टर और अमीर लोग उनके दुश्मन बन गए. He called himself the king of Jews, so he was considered as a rebel by Roman rulers. मतलब वो अपने आप को जेउस का राजा कहते थे, इसीलिए उनको रोमन रूलर्स द्वारा विद्रोही माना जाता था. He was then nailed to a cross and killed. Since then the cross has become a sacred symbol for the Christians. मतलब इसीलिए उन्हें क्रॉस पर मार दिया गया और तब से क्रॉस ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र चिन्ह बन गया. The day of his death is called Good Friday and prayers are offered on this day. मतलब इनकी मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है और इस दिन प्रार्थना की जाती है. It is believed that Jesus Christ came back to life after 3 days and then left for his heavenly abode. This event is celebrated as Easter every year. मतलब ऐसा माना जाता है कि जीसस 3 दिनों के लिए जीवन में वापस आए और अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गए और इस इवेंट को हर साल ईस्टर के रूप में मनाया जाता है. The birth of Christ is celebrated all over the world on 25 December every year as Christmas. मतलब जीसस के बर्थ को पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है. This is the biggest festival of all the Christians. The Christian era started from first CE. मतलब ये त्योहार ईसाई धर्म के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार होता है और ईसाई युग फर्स्ट CE से शुरू होता है. नाउ स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग्स. अब हम ईसाई धर्म के शास्त्रों और शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे. जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू सर्व द पर्पज ऑफ गॉड, दैट इज लव फॉर द सिक एंड द ओल्ड, टू रिमूव सिन फ्रॉम द वर्ल्ड, टू हेट द सिन बट नॉट द सिनर. मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म ईश्वर के उद्देश्य की सेवा करने के लिए हुआ था, यानी बीमार और बूढ़े लोगों को प्यार करने के लिए हुआ था, दुनिया से पाप हटाने के लिए हुआ था, पाप से नफरत करने के लिए हुआ था, पापियों से नहीं. द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल. इट हैज 2 parts. फर्स्ट, ओल्ड ट्रीटमेंट. इट कंटेन हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द जेव्स. सेकेंड, न्यू ट्रीटमेंट. इट कंटेन्स बायोग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. मतलब ईसाई धर्म के लोगों की पवित्र किताब बाइबल है. इसके 2 भाग हैं. पहला, ओल्ड ट्रीटमेंट. इसमें जेव्स की धार्मिक मान्यताओं का इतिहास है और दूसरा, न्यू ट्रीटमेंट. इसमें जीसस क्राइस्ट की जीवनी और शिक्षाएं शामिल हैं.
तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। क्वेश्चन आंसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।